हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जिसके साथ ही जुड़ा एक टॉपिक था चाइल्ड सेंटर्ड। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके थे। इसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ हम लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज अ पेडागोजिकल मूवमेंट दैट बिगिन इन द लेट 19th सेंचुरी। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो 19वीं शताब्दी से ही 19वीं सदी से ही इसकी शुरुआत जो है वो देखने को मिल गई थी। दिस टर्म हैज़ बीन क्वाइन टू suffice that all schools develop to produce more effective and specialized personnel इन द कमिंग फ्यूचर, कि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले फ्यूचर के हिसाब से ही जो इफ़ेक्टिव और स्पेशलाइज्ड लर्निंग है वो प्रोवाइड करवाई जाए स्कूल में। बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में उतनी ही ज़्यादा जानकारी हो, जितना कि उनके लिए कैपेबल है वो उतना ज़्यादा लर्न कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट से ही वो सीखें। तो वही उसी को नाम जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का दिया गया। तो जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात आएगी आपको कुछ की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, जिसमें से कि सबसे पहला है बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे की खुद की कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है कुछ चीज़ों को याद रखने का, कुछ चीज़ों को मेमोराइज करने का। तो हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी पर भरोसा रखिए, हर एक बच्चे की पोटेंशियल पर शक मत कीजिए, बस बिलीव कीजिए कि हर एक बच्चा सीख सकता है, हर एक बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फोसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, एक्सपेडिशनरी लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो ये कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, बच्चा खुद करके सीखना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए उसको। तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब बच्चा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करेगा, मतलब कि खुद एक्सपेरिमेंट करके लर्न करेगा, तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसे याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो आपका कहाँ पर होना चाहिए कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में और क्रिटिकल थिंकिंग में तेज़ होना चाहिए, मतलब कि ये सभी चीज़ें आपको ही उसके अंदर डेवलप करवानी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, कि आप ग्रुप वर्क में उसे डाल सकते हैं जिससे बच्चा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखता है, और सोशल स्किल्स में भी उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी क्योंकि सोशली वो इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग अकाउंटिंग फॉर ईच इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल। अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए। आपको हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल गोल्स हैं, राइट, हर एक बच्चे के कुछ पर्सनल गोल होंगे, वो ये चीज़ सीखना चाहता है, वो पर्टिकुलर चीज़ सीखना चाहता है, तो आपको अपनी एजुकेशन का रुख जो है वो उसी तरफ रखना पड़ेगा कि उसके पर्सनल गोल्स पूरे हो पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है असेसमेंट बाय इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शंस, कि आप जो भी इवैल्यूएशन करेंगे या असेसमेंट उसे देंगे तो वो बच्चे के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर उसने जो भी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, तो जो चीज़ें उसने की हैं, जिस चीज़ों पे उसने काम किया है, उसी के बेस पर आप इवैल्यूएशन करें, असेसमेंट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट बाय लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्क व्हाट स्किल्स विल बी नीडेड इन फ्यूचर सोसाइटी, कि आपको जो अपना सब्जेक्ट कंटेंट है वो उसी के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आने वाले समय में आप को लगता है कि फ्यूचर सोसाइटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, तो वही सब्जेक्ट कंटेंट आप रखें और बच्चे को भी उसी हिसाब से ही उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट करें। अब देखिए ये जो दोनों टॉपिक है, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो बात हमने लास्ट वीडियो में चाइल्ड सेंटर्डनेस की कर ली थी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के भी कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको की पॉइंट्स जो है वो बता दिए हैं। अब दोनों की बिल्कुल साथ में मेल जोल खाते हुए ही बात करते हैं कि क्या कैसे ये दोनों जो है वो हेल्प कर सकती है बच्चे की। तो child centered is widely used term that is often
मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, राइट, कि चाइल्ड सेंटर्ड एक बहुत ही वाइडली यूज टर्म है जिसको कभी कभी क्या है कि मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस है, बल्कि वैसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा और उसके ही लिए सब कुछ किया जाएगा, उसके ही ऊपर काम किया जाएगा। इट विल बी हेल्पफुल टू कीप दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन माइंड एज यू वर्क विद चिल्ड्रन, पेरेंट एंड कलीग्स। कि अगर आप कुछ जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इनके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, इनको अगर आप दिमाग में रख कर काम करते हैं, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, बच्चे के साथ या पेरेंट्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल देखते हैं, ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एन एजुकेशन दैट हेल्प देम ग्रो एंड डेवलप टू देयर फुलेस्ट। द बेसिक premise is at the heart of our understanding of child centered education। तो देखिए ये क्या बात कर रहा है कि सभी बच्चों के पास राइट टू एजुकेशन है, और जब उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, मतलब वो नोन होंगे इस चीज़ के, तो यही चीज़ उनको डेवलप करने के लिए या उनकी ग्रोथ बिल्कुल फुलेस्ट, मतलब कि आखिर तक जितना वो ग्रो कर सकते हैं उतनी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। और इससे ही जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की महत्वता का भी पता चलेगा। देयरफॉर डेली इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन शुड बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वेश्चंस, कि जब भी बच्चे के साथ डेली जो इंटरेक्शन हो रही है तो उस दौरान कुछ क्वेश्चंस के साथ आपका खुद का रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एम आई टीचिंग एंड सपोर्टिंग ऑल चिल्ड्रन इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल डोमेन्स, कि क्या मैं जो है, मतलब ये टीचर जो है वो खुद से ही क्वेश्चनिंग करेगा कि क्या वो सभी बच्चों की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को सभी डोमेन्स में सपोर्ट कर पा रहा है। अब सभी डोमेन से कहने का मतलब है कि सोशल, इमोशनल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटेलेक्चुअल, इन सभी एस्पेक्ट्स में क्या वो बच्चों की हेल्प कर पा रहा है, उनकी ग्रोथ में यहाँ पर हेल्प कर पा रहा है। सच टीचिंग इज एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, कि यहाँ पर ऐसी जो टीचिंग कोई भी टीचर जो है वो इस तरह से करता है तो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से करेगा, और अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस जो है वो एक तरह से होती रहेगी, और ये डेवलपमेंट भी साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि जब इंसान खुद से ही क्वेश्चंस करता है तो हमेशा खुद खुद को सुधारने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है, एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक एंड स्पेशल इंडिविजुअल। हर एक बच्चा खुद में यूनिक है और स्पेशल है। वो कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि हर एक बच्चे के नीड्स अलग हैं, उसी तरह से हर एक बच्चे के ख्वाब अलग हैं, हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स अलग हैं, तो हर एक बच्चा खुद में यूनिक है। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव टू टीच इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड बी रिस्पेक्टफुल of and account of their individual uniqueness of age, gender, culture, temperament and learning style। दूसरा प्रिंसिपल आपका ये बोलता है कि हर एक बच्चा यूनिक है, तो इसी बेसिस पे आपको बच्चे की भावनाओं को सबसे ऊपर रखना होगा, ओबे करना होगा कि बच्चा यूनिक है, चाहे एज में, चाहे जेंडर में, कल्चर में, कोई भी चीज़ है, कोई भी एस्पेक्ट है, बस आपको बच्चे को वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज चिल्ड्रन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, कि बच्चे जो है अपना नॉलेज खुद बनाते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट खुद करते हैं, और ऐसा कब होगा, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे खुद को लर्न करवाने में। मतलब कि जब वो कोई काम खुद से करेंगे तो खुद ब खुद उनके कॉन्सेप्ट्स बनते जाएंगे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी होगी और एजुकेशन भी वो गेन कर रहे होंगे। This means that they should be mentally involved and physically active in learning what they need to know and do। अब क्योंकि वो खुद ही एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर शो कर रहे होंगे, तो मेंटली कहीं ना कहीं वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और फिजिकली भी वो उस लर्निंग में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना है और उन्हें क्या सीखना है, तो हर एक चीज़ की क्लैरिटी होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चिल्ड्रंस आइडियाज, प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल एंड इंटरेस्ट आर कंसीडर्ड इन द प्लानिंग फॉर एन
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस कि जो बच्चे के आइडियाज़ हैं, बच्चे की जो प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या सीखना चाहता है, कैसा उसका लर्निंग स्टाइल है, क्या इंटरेस्ट है, कौन सी काम वो अच्छी तरह से कर लेता है। तो ये सभी आपको वहाँ पर इनको प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी, जो भी आप इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसकी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप बच्चों को ये सिखाएँगे, तो उनमें इन सभी चीज़ों की प्रेफ़रेंस ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, that is child centered education has been an important foundation of every childhood education since the time of Forwell कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। कब से? जब से ये चीज़ डिस्कवर हुई, और ऐसा कह सकते हैं टाइम ऑफ फॉरबेल के टाइम से। फॉरबेल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ही जो ये एजुकेशन के ऊपर काफ़ी काम किया, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को वो काफ़ी महत्वता देते थे। As a professional, you will want to make your teaching and practice child centered, और एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप एक टीचर हैं और इस प्रोफेशन में हैं, तो एज अ प्रोफेशनल आपको अपनी टीचिंग को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, ताकि बच्चे की जो नीड्स हैं उन्हीं पर काम किया जा सके। इन एडिशन, you will want to advocate for the इनहेरेंट राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और इसी वजह से या इसी को लेकर के आप आगे इस बारे में जागरूकता भी फैला सकते हैं, या बच्चों को या लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हर एक बच्चे का एक राइट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अ री एम्फोसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज अकरिंग एज सोसाइटी इज general in general is becoming more interested in the whole child and effort to address all of children's need, not just their academic needs। अब देखिए, खुद से ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो सोसाइटी में भी इस चीज़ की महत्वता सामने आ रही है, क्योंकि सोसाइटी खुद ही इस चीज़ को लेकर के अब इंटरेस्टेड है कि बच्चों की नीड्स के ऊपर काम किया जाए। सिर्फ और सिर्फ उनको एकेडमिक में ही अच्छा नहीं बनाया जाए, बल्कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ को अच्छा बनाया जा सके, कि वो हर एक एस्पेक्ट में अच्छे हों, सोशल इंटरेक्शन में भी अच्छे हों, अपने खुद के काम करने में अच्छे हों, और पढ़ाई में भी अच्छे हों। एज अ रिजल्ट, देयर इज मच मोर कंसर्न इन एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू बी हेल्दी एंड लेड हेल्दी लाइफस्टाइल, और इसी का रिजल्ट है कि बच्चे और ज़्यादा एनकरेज होंगे हेल्दी काम करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल्स के लिए। Providing children with medical immunizations and seeing that all children are fully immunized by age 2 have received a lot of attention and programs to help children बी फ्री ऑफ ड्रग्स आर कॉमन इन अर्ली चाइल्डहुड एंड प्राइमरी प्रोग्राम्स। तो देखिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे जो है उनको इम्यूनाइजेशन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाय द एज ऑफ 2 जितनी उनको अटेंशन मिलनी चाहिए थी, जो प्रोग्राम्स जच्चा बच्चा के लिए किए जाते हैं, उनमें वो पार्टिसिपेशन वहाँ पर है या नहीं है, राइट। और अर्ली चाइल्डहुड तक बच्चे को ये जो ड्रग्स से दूर, इन सभी चीज़ों से दूर तो रखना ही चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ पर करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि एडल्टहुड में बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड में ये सभी चीज़ें इनकलकेट की कर दी जाएँगी, तो कहीं न कहीं बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी में ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? तो कंसर्न ऑफ द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन in all areas of their growth and development is evident and attests the public's growing awareness ऑफ देयर बेसिक राइट, कि अगर आप बच्चे को वेलफेयर के बारे में कंसर्न कर देते हैं, मतलब कि उनके खुद के अच्छाई के बारे में या उनकी खुद की भलाई के बारे में अगर आप उनको अवेयर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी असर आता है, और वो कहीं ना कहीं आगे चल करके पब्लिक की ग्रोथ में ही अवेयरनेस फैलाएंगे, पब्लिक की ही खुद की ही ग्रोथ होगी, और ये कहीं ना कहीं अपने बेसिक राइट्स के बारे में भी जान पाएंगे वो लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा आखिरी प्रिंसिपल है। ऑल ग्रेट एडुकेटर्स हैव बिलीव्ड इन गुड इन बेसिक गुडनेस ऑफ चिल्ड्रन। द टीचर इज टू प्रोवाइड द एनवायरमेंट फॉर दिस गुडनेस टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ, कि सभी के सभी जो भी ग्रेट एडुकेटर्स हैं वो यही बिलीव करते हैं कि बच्चे के अंदर वो जो बेसिक गुडनेस है वो होनी चाहिए, और वो तभी होगी
कि जब टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा जहाँ पर बच्चा अच्छाइयाँ सीख सके, और वो अच्छाइयाँ इनकलकेट हमारा टीचर ही कर सकता है, क्योंकि स्कूल में ही हम सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं। बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा उस समय पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट हुआ होता है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो सोशल इंटरेक्शन की स्टेज आती है वो हमारा स्कूल होता है। तो वहाँ पर हमें कभी-कभी दिक्कत आती है, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा टीचर ही हमारी हेल्प कर सकता है। A central theme of Luther, Comenius, Pestalozzi, Forwell, Montessori, and Dewey is that we must do our work as educators well, and we must really care about those whom we have been called to serve. अब देखिए जितने भी महान महान साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे कि फॉरबेल हो गए, हो गए, इनका कहना यही था कि जो एडुकेटर्स हैं उनको अपना काम बखूबी करना चाहिए, और उनको ज़रूर उन सभी के बारे में केयर करनी चाहिए जिनके बारे में या जिनके लिए या जिनको सर्व करने वो यहाँ पर मतलब कि स्कूल में रोज़ आते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो जाते हैं। दिस इंडीड इन द एसेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और यही यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। उसके बाद इन्हीं से जुड़ी हुई एक टर्म है मीनिंगफुल लर्निंग, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग मीन्स दैट वी लिंक व्हाट इज बीइंग लर्नड, कि मीनिंगफुल लर्निंग से मतलब है कि हम उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हमें क्या लर्न करना है, हमें अपने अंदर क्या इनकलकेट करना है। अब ये कोई टॉपिक हो सकता है या फिर कोई कंटेंट हो सकता है, एंड हाउ इट टोट टू एवरीडे लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज, और कैसे आप इसको सिखाएंगे कि वो बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और उनकी फैमिली से ही कहीं वो लिंक करके आप उनको ऐसा पढ़ा दें कि उनके लिए वो उनकी ज़िंदगियों में मीनिंगफुल बन जाए, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। हेयर आर सम क्वेश्चंस टू आस्क योर सेल्फ इन प्रिपेयरिंग योर लेसन्स, कि ये टीचर्स के लिए है कि वो खुद से ही क्वेश्चन करें, क्योंकि जब वो खुद से क्वेश्चन करेंगे तो वो खुद को भी प्रिपेयर करेंगे, और अपने लेसन प्लान्स में वो इफेक्टिवनेस ला पाएंगे कि बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इस चीज़ का हो जाए या उस दौरान होगा। सबसे पहला है मोटिवेशन, इज द टॉपिक मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट टू द चिल्ड्रन, कि सबसे पहले तो ये सवाल हम खुद से ही करेंगे कि क्या हमने जो टॉपिक तैयार किया है वो मीनिंगफुल है, रेलिवेंट है, बच्चों के लिए सही है या नहीं है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट चीज है आर दे इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, क्या वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें उनको सिखाने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अगर वो उस चीज़ को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है तो। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ अपॉर्च्युनिटीज़, आर द अपॉर्चुनिटीज सिचुएटेड टू द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या वो सूट कर रही हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट लेवल जो है क्या उसके बिल्कुल साथ में वो मेल खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। नेक्स्ट चीज़ है फॉर इंटेंस इज़ द टॉपिक टू हार्ड और टू इजी फॉर मैनी ऑफ चिल्ड्रन, कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं बहुत ज़्यादा टॉपिक हार्ड तो नहीं है बच्चों के लिए या फिर बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों ही केसेस में लॉस हमारा ही है। बच्चों को हम उतना इनकलकेट नहीं करवा पाएंगे जितना हम लोग चाहते हैं। आर द एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, की जो एक्टिविटीज़ अगर आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो क्या वो दोनों लड़के और लड़कियों के लिए सही है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आर दे अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़, कि अब बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में तो ऑब्वियसली वो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, अलग अलग एबिलिटीज़ होंगी सबकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अगर हम लोग कोई एक्टिविटी करा रहे हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट चीज़ है स्किल्स, डू द चिल्ड्रन हैव द स्किल्स टू अचीव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि क्या बच्चों के अंदर वो स्किल्स हैं जो चीज़ हम उनको मतलब जो चीज़ हम उनको अचीव करवाना चाहते हैं, जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, क्या उतने स्किल्स बच्चों के पास हैं। नेक्स्ट चीज़ है फीडबैक,
is the type of assessment and feedback given to the children designed to increase motivation to continue learning. कि जो assessment जिस तरह की असेसमेंट और फीडबैक बच्चों को दी जा रही है, क्या वो वैसी डिज़ाइन की गई है कि बच्चों की मोटिवेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़े और वो और ज़्यादा सीखने की लालसा उनके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है? राइट, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देन उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है, दैट इज़ लर्निंग फ्रेंडली। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट इज चाइल्ड फ्रेंडली एंड टीचर फ्रेंडली। लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट का मतलब है बच्चे के लिए भी एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट और टीचर के लिए भी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इट स्ट्रेसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर लर्निंग एज अ लर्निंग कम्युनिटी। कि ये स्ट्रेस करता है, ये किस पर जोर देता है कि बच्चे की इम्पोर्टेंस और टीचर के लर्निंग की इम्पोर्टेंस दोनों की इकट्ठी और कैसी एक लर्निंग कम्युनिटी की तरह। राइट, मतलब इसीलिए तो बच्चे के भी फ्रेंडली होगा, टीचर के भी फ्रेंडली होगा। राइट, इट प्लेसेस children at the center of learning and encourages their active participation in learning। कि ये बच्चे को केंद्र में रखता है, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये बच्चे को केंद्र में रखेगा और उसको एनकरेज करेगा कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करे लर्निंग में। राइट, it also fulfills our need and interest as teacher so that we become capable of giving children the best education possible। तो ये बच्चे की सारी नीड्स जो है और इंटरेस्ट जो है उनको ये पूरा करता है, जिससे एक टीचर जो है वो बच्चे को कैपेबल बना सकता है और बच्चे को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम जिनकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ये हमें याद रखना है कि क्योंकि अगर क्लास का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है तो बच्चे के नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। राइट, और उनकी जो बेसिक चीज़ें कहाँ कहाँ पर वो कमज़ोर पड़ रहे हैं उन चीज़ों को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मेजर शिफ्ट। कि 2005 में जो एनसीएफ ने कुछ रिकमेंडेशंस आई थी उस दौरान क्या मेजर शिफ्ट हुए थे, मतलब पहले क्या था और बाद में इस एनसीएफ 2005 के बाद क्या हो गया। तो फ्रॉम और टू दोनों तरफ बने हुए हैं, तो देखते जाएंगे। पहला है टीचर सेंट्रिक और स्टेबल डिजाइन्स। तो पहले टीचर सेंट्रिक एजुकेशन थी और बाद में लर्नर सेंट्रिक कर दी गई कि बच्चे को केंद्र में रखा जाए, ऐसी बात कही गई। नेक्स्ट है टीचर डायरेक्शन एंड डिसीजन। कि पहले टीचर की डायरेक्शन के हिसाब से चलते थे, टीचर के डिसीजन माने जाते थे। देन उसके बाद क्या हो गया, लर्नर ऑटोनॉमी। अब बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें बच्चे के हिसाब से होंगी या लर्नर के हिसाब से होंगी। नेक्स्ट है टीचर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग। कि टीचर की जो गाइडेंस जो उन्होंने दे दी उसी को सत्य मान करके चल पड़ो। राइट, और अब क्या है, फैसिलिटेट सपोर्ट्स एंड एनकरेज लर्निंग। कि अब जो टीचर है वो आपको फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, एनकरेज करेगा, लर्निंग में हेल्प करेगा, लेकिन काम जो है वो बच्चे के हिसाब से होगा। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से होगा। उसके बाद पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग। यहाँ पर क्या था, पैसिव रिसेप्शन था लर्निंग का, क्योंकि यहाँ पर टीचर लीड करता था। लेकिन यहाँ क्या है दूसरी तरफ, तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग है। कि यहाँ पर बच्चे को खुद बोला जाता है कि आप खुद करिए और सीखिए। राइट, और टीचर जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं पे नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम। कि यहाँ पर क्या था कि चार दीवारी में ही बच्चे को सिखाया जाता था, एज कंपेयर टू बच्चे को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग क्या बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही वाइड कॉन्टेक्स्ट है, वाइड सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जिससे बच्चा हर मतलब अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ता है और सीखता है चीज़ों को। तो यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट है नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या माना जाता था कि नॉलेज क्या है, देने वाली चीज़ है, और फिक्स था कि ये चीज़ें बच्चे को सिखाई जाएंगी, चाहे उसका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। नेक्स्ट दूसरी तरफ क्या होता है कि नॉलेज एज इट इवॉल्व्स। जैसे जैसे नॉलेज इवॉल्व होता जाता है, नई नई चीज़ें आती जाती है, तो बच्चे को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है यहाँ पर। और फोकस क्या रहता है, बच्चे की नीड्स क्या है। नेक्स्ट चलते हैं डिसिप्लिनरी फोर्स। यहाँ पर क्या था,
डिसिप्लिनरी फोर्स, ठीक है, यहाँ पे फोर्स के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, तो ये आप लोग देख लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। डिसिप्लिनरी फोर्स, यहाँ पर डिसिप्लिन जो एक बार बना दिया दैट इज इट, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या था, मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है कि बच्चे को कुछ चीज़ों को लेकर के दिक्कत आए, तो वहाँ पर हम उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर सकते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी थी यहाँ पर। और फोकस जो था वो एजुकेशन को रखा गया। नेक्स्ट क्या है, लीनियर एक्सपोजर। लीनियर से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोजर कम था, वहीं यहाँ पर बाद में क्या कर दिया गया, मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर। यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ से बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है, बच्चा सीख रहा है, राइट। लास्ट में आखिरी है अप्राइजल, शॉर्ट और फ्यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को एक जजमेंट दे दी जाती है किसी के बारे में। अप्राइजल मतलब कि किसी के बारे में कोई जजमेंट दे दी गई कि ये बच्चा है, ये नहीं पढ़ सकता है, ये नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मल्टीफेरस कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही आप बच्चे को टीच करेंगे। हो सकता है कि बच्चा आपके लर्निंग स्टाइल से, आपके टीचिंग स्टाइल से ना सीख पाए, तो आपको कोई और टीचिंग स्टाइल यूज़ करके उसको सिखाना पड़ेगा, राइट। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किया है और आई होप अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग छोड़ करके नहीं आएंगे। एंड इसी उम्मीद के साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।